तीन गुना लगान किसको भरना है? मुझे तो नहीं, लेकिन हाँ, लगान मूवी से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। हमें भुवन की तरह बनना चाहिए, लर्न एंड एक्ट क्विकली। इसलिए आज मैं आपको इनकम टैक्स रिटर्न यानी कि ITR कैसे फाइल करते हैं ये बताने वाली हूँ। अगर आपने ITR टाइम से नहीं भरी तो आपकी सारी टैक्स प्लानिंग बिल्कुल बेकार हो जाएगी। इसलिए ये वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि ITR क्या है, ITR किसको भरनी पड़ती है, कितनी टाइप की ITR होती है और उसे फाइल कैसे करते हैं। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। आपके बेनिफिट के लिए हमने कुछ रीडिंग रिसोर्सेज डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दिए हैं, तो उनको चेक करना ना भूलें। ऑल्सो लाइक बटन को दबाना ना भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारे सारे इंफॉर्मेशनल कंटेंट पे आप अपडेटेड रह सकें। अब शुरू करते हैं। ITR एग्जैक्टली होता क्या है? ITR स्टैंड्स फॉर इनकम टैक्स रिटर्न। वी ऑल नो कि जो इनकम हम कमाते हैं उस पर गवर्नमेंट को टैक्स देना पड़ता है। ये इनकम अलग अलग सोर्सेज से आ सकती है, जैसे कि सैलरी, बिजनेस, कैपिटल गेन्स, हाउस प्रॉपर्टी और बाकी के कुछ और सोर्सेज। अब हम ITR जो एक फॉर्म है उसके थ्रू गवर्नमेंट को बताते हैं कि बॉस देखो, हमने एक फाइनेंशियल ईयर में इतना पैसा कमाया, इतना टैक्स पे कर दिया और इतने टैक्स का लेना देना अभी बचा है। बट क्या सबको ITR फाइल करनी पड़ती है? Who has to file it? हाँ, अगर आपकी इनकम बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट से ऊपर है तो। ओल्ड टैक्स रिजीम के लिए बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट कुछ इस तरह से है फॉर फाइनेंशियल ईयर 2023-24 विच इज असेसमेंट ईयर 24-25। न्यू टैक्स रिजीम में सभी टैक्स पेयर्स के लिए बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट है 3 लाख रुपए फॉर फाइनेंशियल ईयर 23-24 दैट इज असेसमेंट ईयर 24-25। इसके अलावा अगर आपके बैंक डिपॉजिट्स 50 लाख से ज्यादा हैं, प्रोफेशनल इनकम 10 लाख से ज्यादा है, इलेक्ट्रिसिटी बिल 1 लाख से ज्यादा है, या फिर आपकी इनकम टैक्स पे TDS दैट इज टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स कटा है और आपको रिफंड चाहिए, तो आपको ITR भरनी पड़ेगी। और याद रखिए कि आपको ITR जुलाई 31 से पहले भरनी पड़ेगी। अगर आपने डेडलाइन मिस कर दी तो आपको पेनल्टी लग सकती है। लेकिन अगर आप 31 जुलाई से पहले ITR नहीं भर पाते हैं तो आपको 31 दिसंबर से पहले बिलेटेड या लेट रिटर्न फाइल करनी होगी। अगर फिर भी नहीं फाइल की तब पेनल्टी लग सकती है। अब आपको ये तो समझ आ गया होगा कि ITR क्या है और कब तक भरनी होती है, बट कौन सी ITR भरेंगे आप? लेट्स सी टाइप्स ऑफ ITR। तो 7 ITR फॉर्म्स होते हैं। इनमें से आखिरी 3 फॉर्म्स कंपनीज के लिए हैं। इस वीडियो में हम सिर्फ 4 ITR फॉर्म्स डिस्कस करेंगे जो इंडिविजुअल्स के लिए हैं। पहला फॉर्म है ITR 1 या जिसको हम सहज कहते हैं। ये ITR उन रेजिडेंट इंडिविजुअल्स के लिए है जिनकी टोटल इनकम 50 लाख से कम है और सोर्सेज ऑफ इनकम है सैलरी या पेंशन, ओनली 1 हाउस प्रॉपर्टी या दूसरे सोर्सेज जैसे कि इंटरेस्ट, डिविडेंड्स एटसेट्रा, और उनकी एग्रीकल्चरल इनकम अप टू 5,000 रुपीज है। मतलब बिजनेस या प्रोफेशन या कैपिटल गेन्स के थ्रू अगर आपको इनकम मिली है तो आप ये ITR नहीं भर सकते। अब नेक्स्ट वन है ITR 2। ये ITR वो लोग फाइल कर सकते हैं जिनकी सोर्सेज ऑफ इनकम है सैलरी या पेंशन, हाउस प्रॉपर्टी, कैपिटल गेन्स, फॉरेन इनकम, अदर सोर्सेज लाइक इंटरेस्ट, डिविडेंड एटसेट्रा। लेकिन याद रखें, अगर आप बिजनेस या प्रोफेशन से कमा रहे हैं तो आप ITR 2 यूज नहीं कर सकते और आप ये फॉर्म तब ही भर सकते हैं अगर आपकी इनकम 50 लाख से ऊपर की हो। तो बिजनेस या प्रोफेशन वाले क्या करेंगे? उनके लिए आता है ITR 3। अगर आप एक इंडिविजुअल या HUF यानी कि हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली हैं जिनकी सोर्सेज ऑफ इनकम है बिजनेस या प्रोफेशन, सैलरी, पेंशन, हाउस प्रॉपर्टी, अदर सोर्सेज या कैपिटल गेन्स, तो आप ITR 3 फाइल कर सकते हैं। बट याद रखिए कि आपके पास इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन होनी चाहिए ये ITR भरने के लिए। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछती हूँ, अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग, डेरिवेटिव्स के थ्रू पैसा कमा रहे हैं और आप सैलरी भी अर्न करते हैं तो आपको कौन सी ITR भरनी पड़ेगी? कमेंट्स में बताइए और इसका आंसर मैं आपको वीडियो के एंड में दूंगी। अब बात करते हैं नेक्स्ट ITR की, जो कि है ITR 4, जिसको हम सुगम के नाम से भी जानते हैं। अगर आपकी टोटल इनकम में इंक्लूडेड है बिजनेस या प्रोफेशन की इनकम या एक हाउस प्रॉपर्टी से इनकम, सैलरी या पेंशन इनकम और दूसरे सोर्सेज की इनकम, तो आप ITR 4 फाइल कर सकते हैं। लेकिन इस फॉर्म को फाइल करने के लिए आपकी टोटल
टोटल इनकम एक फाइनेंशियल ईयर में 50 लाख से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। प्लस अगर आपकी कैपिटल गेन से इनकम है तब भी आप ये रिटर्न फाइल नहीं कर सकते। अब हम टॉपिक पर आते हैं, आईटीआर कैसे फाइल करें, हाउ टू फाइल आईटीआर। आज मैं आपको दो सबसे कॉमनली यूज्ड आईटीआर्स को फाइल करना सिखाऊंगी, ठीक है। वो है ITR 2 एंड ITR 3। सबसे पहले बात करते हैं ITR 2 की। कैसे फाइल करते हैं वो जानने से पहले क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए वो देख लेते हैं। डॉक्यूमेंट्स फॉर ITR 2। अगर आपके पास सैलरी इनकम है तो आपको अपने एम्प्लॉयर द्वारा दिया गया फॉर्म 16 उसकी जरूरत होगी। ये फॉर्म आपका एम्प्लॉयर देता है जब वो आपकी सैलरी में से टैक्सेस कट करता है एज TDS। अगर आपने फिक्स डिपॉजिट्स या सेविंग बैंक अकाउंट पे इंटरेस्ट कमाया है और उस पे TDS काट दिया गया है तो आपको TDS सर्टिफिकेट्स यानी कि फॉर्म 16A की जरूरत होगी जो डिडक्टर्स द्वारा जारी किया जाता है। अगर आप रेंट पे रहते हैं तो आपको HRA के कैलकुलेशन के लिए रेंट की रिसीट्स की जरूरत होगी। इसके अलावा आपको शेयर्स या सिक्योरिटीज के कैपिटल गेन या लॉस ट्रांजैक्शंस की समरी या प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट की जरूरत होगी। आपको फॉर्म 26AS की जरूरत होगी सैलरी पे TDS और दूसरे TDS की वेरिफिकेशन के लिए। फॉर्म 26AS को ई-फाइलिंग पोर्टल से डाउनलोड किया जा सकता है। ये फॉर्म एक टैक्स पासबुक की तरह होता है जो आपको बताता है कि कितना टैक्स डिपॉजिट और डिडक्ट हुआ है। आपको एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट यानी कि AIS की भी जरूरत होगी। ये स्टेटमेंट आपको एक पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर के अंदर की गई सारी फाइनेंशियल डिटेल्स देगा। आप इस स्टेटमेंट से इंश्योर कर सकते हैं कि आपने ITR में सारी इनकम डिक्लेयर की है या कोई मिस हो गई है। इसके अलावा आपको अपने सारे इन्वेस्टमेंट और एक्सपेंसेस के प्रूफ रखने चाहिए ताकि आप सही डिडक्शंस क्लेम कर सकें। अब देखते हैं कि ITR 2 कैसे भरते हैं, हाउ टू फाइल ITR 2। ये जो स्टेप्स आपको मैं बताने वाली हूँ वो ऑलमोस्ट हर ITR के लिए सेम होंगे, बस जो सेक्शंस आपको भरने होंगे उसमें चेंज होगा। ITR 2 भरते समय आपको ये सभी सेक्शंस फिल करने पड़ेंगे। सबसे पहले ई-फाइलिंग वेबसाइट पे जाएं और अपने यूजर ID और पासवर्ड से लॉग इन करें। फिर अपने डैशबोर्ड पर जाकर ई-फाइल, फिर उसके बाद इनकम टैक्स रिटर्न्स और उसके बाद फाइल इनकम टैक्स रिटर्न पे क्लिक करें। अब असेसमेंट ईयर सिलेक्ट करें और मोड ऑफ फाइलिंग को ऑनलाइन सिलेक्ट करें और कंटिन्यू पे क्लिक करें। नेक्स्ट है स्टार्ट न्यू फाइलिंग पर क्लिक करें। अपने स्टेटस यानी कि इंडिविजुअल या HUF या अदर्स को सिलेक्ट करें और कंटिन्यू पे क्लिक करें। अब ITR 2 को सिलेक्ट करें। लेट्स गेट स्टार्टेड पे क्लिक करें। कुछ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, आप उसका आंसर कर दीजिए। अब ये सारे सेक्शंस की डिटेल्स भरें। आप फॉर्म 26AS और AIS से भी वेरीफाई कर सकते हैं। सारी डिटेल्स भरने के बाद टैक्स कंप्यूटेशन की समरी दिखाई जाएगी। अगर कंप्यूटेशन के अकॉर्डिंग टैक्स पेबल है तो आपको पे नाउ और पे लेटर ऑप्शंस पे क्लिक करना होगा। अगर टैक्स लायबिलिटी नहीं है या फिर आपको रिफंड मिलने वाला है तो आपको प्रीव्यू एंड सबमिट योर रिटर्न पेज पे ले जाया जाएगा। पेमेंट करने के बाद भी आपको प्रीव्यू पर क्लिक करना है। अपने रिटर्न को प्रीव्यू करें और प्रोसीड टू वैलिडेशन पे क्लिक करें। वैलिडेशन हो जाने के बाद प्रीव्यू एंड सबमिट योर रिटर्न पेज पर प्रोसीड टू वेरिफिकेशन पे क्लिक करें। कंप्लीट योर वेरिफिकेशन पेज पे अपने प्रिफर्ड ऑप्शन को सिलेक्ट करें और कंटिन्यू पे क्लिक करें। ई-वेरीफाई पेज पर रिटर्न को ई-वेरीफाई करने के लिए आपके पसंदीदा ऑप्शन को सिलेक्ट करें और कंटिन्यू पे क्लिक करें। वेरिफिकेशन के बाद ITR सक्सेसफुली फाइल हो जाएगी। याद रखिए, अगर रिटर्न भरने के 30 दिन के अंदर आपने ई-वेरीफाई नहीं किया तो रिटर्न इनवैलिड मानी जाएगी। अगर आप और डिटेल में ITR 2 की फाइलिंग के बारे में जानना चाहते हैं तो हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो और लिंक शेयर कर दिया है, आप उसको चेक कर सकते हैं। अब देखते हैं ITR 3 कैसे फाइल किया जाता है, हाउ टू फाइल ITR 3। ITR 2 में जो मैंने आपको बेसिक स्टेप्स बताए थे वो सेम ही रहेंगे, बस सेक्शंस ITR 2 से डिफरेंट होंगे। और अगर डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो इस ITR के लिए भी आपको फॉर्म 16, फॉर्म 16A, फॉर्म 26AS, AIS, बैंक स्टेटमेंट्स, इन्वेस्टमेंट और एक्सपेंसेस के डिटेल्स चाहिए होंगे। इसके अलावा आपको फॉर्म 3CB CD चाहिए होगा। ये फॉर्म उनके लिए है जिन्हें अंडर सेक्शन
44A भी अपने अकाउंट्स ऑडिट करने पड़ते हैं और बुक्स ऑफ अकाउंट्स चाहिए होंगी। तो इस तरह आप बाकी ITR भी फाइल कर सकते हैं। मैंने आपसे एक और क्वेश्चन पूछा था कि इंट्राडे ट्रेडिंग के थ्रू अगर आप पैसे कमा रहे हैं तो आपको कौन सी ITR भरनी पड़ेगी? इसका आंसर है ITR 3। ट्रेडिंग इनकम जैसे इनकम फ्रॉम फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस, इंट्राडे ट्रेडिंग बिजनेस इनकम मानी जाती है, इसलिए आपको ITR 3 फाइल करनी पड़ती है। तो आज हमने देखा कैसे भुवन की तरह सीखने और एक्शन लेने से हम अपनी फाइनेंशियल जर्नी को स्मूथ बना सकते हैं। ITR फाइल करना सिर्फ एक ड्यूटी नहीं है बल्कि अपने फाइनेंशियल हेल्थ को मेंटेन करने का एक तरीका है। तो देर किस बात की है, आज ही अपना ITR फाइल करें और पेनल्टीज से बचें। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना ना भूलें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर करें ताकि सब लोग इन्फॉर्म्ड और रेडी रहें। रिमेंबर, अपना पैसा अपना कंट्रोल। लेट्स एम्पावर आवरसेल्व्स फाइनेंशियली। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.